नमस्कार साथियों, जो भी इस यूट्यूब चैनल रजनीश ब्लॉग 123 प्यारे बच्चों, बंधुओं, मित्रों और सभी का स्वागत है। यह कहानी है, गरीब किसान की बेटी थी। वो जवान हो चुकी थी और उस किसान के पास उसकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। तो एक राजा के 3 प्रश्न थे। तो उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आप उस राजा के पास जाओ और उसके प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगी और आप वहाँ से बहुत सारा धन लेकर आओ। उसके पिताजी ने कहा, बेटी वो राजा अगर सवाल जवाब नहीं दिए गए तो उसे 10 कोड़े मारता है और वापस भेज देता है। उसने कहा, पिताजी उनके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। उनके क्या प्रश्न है? उनके प्रश्न है, भी ऐसी चीज भी है नहीं भी है और दर्द भी देती है। उसकी बेटी ने कहा, क्रोध आने पर बहुत पीड़ा होती है और सामने जो खड़ा होता है उसको भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है, यह एक चीज भी दिखती है और दर्द भी बहुत देती है। नंबर 2, सबसे मीठी चीज क्या है? उसने कहा, लड़की ने कहा, सबसे मीठी है नींद। नींद के हमें ज़्यादा नींद आती हो, कितना भी अच्छा पकवान दे दो वो सब फीका है, इसलिए नींद सबसे मीठी है। उसने कहा, सबसे नरम क्या है? तीसरा प्रश्न है, सबसे नरम क्या है? तो उसने कहा, सबसे नरम कल्पना है। मनुष्य अपनी कल्पना करने पर कहीं भी जा सकता है। कल्पना सबसे नरम है। मनुष्य कल्पना करके कहीं पर भी जा सकता है। इस प्रकार उसकी किसान की बेटी ने वो तीनों प्रश्नों के उत्तर एक पर्ची पर लिख दिए और अपने पिताजी को दे दी। उसके पिताजी ने उस राजा के पास गया और कहा, सबसे पीछे बैठ गया। राजा ने सोचा, ये तो बहुत गरीब है, या क्या सवालों का जवाब देगा। जब कहा, आओ बताओ प्रश्नों का उत्तर। उसने कहा, ऐसी चीज नहीं है पर दर्द भी देती है। तो उस लड़की के पिताजी ने कहा, क्रोध आने पर मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है, बहुत गुस्सा आता है और जो सामने खड़ा होता है वो भी उससे बहुत परेशान हो जाता है। गुस्सा ऐसी चीज भी है और दर्द भी देती है और आदमी को पीड़ा भी बहुत होती है, लेकिन आदमी क्रोध को शांत नहीं कर सकता। उसने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे मीठी चीज क्या है? उसने कहा, सबसे मीठी नींद है। नींद आने पर कैसा भी पकवान रख दो वो सब फीका ही लगता है, इसलिए नींद सबसे मीठी है। उसने तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे नरम चीज क्या है? उसने कहा, सबसे नरम हमारी कल्पना है। मनुष्य कल्पना करके कहीं पर भी जा सकता है। इस प्रकार राजा ने सोचा, भी इन प्रश्नों का उत्तर तो इसके पास नहीं आ सकता, इसके पीछे कुछ राज है। उसने कहा, सच बताओ, यह प्रश्न तुम्हारे नहीं है, किसी और के हैं। इनका उत्तर किसने दिया है? उसने कहा, महाराज इन प्रश्नों का उत्तर मेरी बेटी ने दिया है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कल दरबार में तुम्हारी बेटी को मेरे पास लेकर आना और उससे 3 प्रश्न और किए। उसने कहा, वह वस्त्र भी पहन कर आए और निर्वस्त्र भी पहन कर आए, ऐसा लगे वस्त्र पहनी हुई है नहीं भी पहनी हुई है। दूसरा सवाल है, ऐसी चीज पर बैठ कर आए वो उस पर बैठी भी नहीं हो और पैदल भी नहीं आती हो, यानी कि बैठी भी हो और पैदल भी आती दिखाई दिए। तीसरा है, ऐसा खाना लेकर आए वो खाना भी नहीं लगे और खाना भी लगे। इस प्रकार उसने उन प्रश्न अपनी बेटी से बताए। उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, मैं कल उसके दरबार में जाऊंगी, आप जल्दी से मेरे लिए एक जाल मंगवा दो। उसने वो अपना जाल अपने शरीर पर लपेट लिया और अपना मेले पर बैठकर और उसने कहा, पिताजी आप एक तितर भी लेकर आओ। उसने वो तितर अपने हाथ में ले लिया और उसके ऊपर बैठकर राजा के दरबार में पहुंच गई। इस प्रकार उसने कहा, राजा देखो, मैं इस जाल को लपेट कर आई हूं, यह वस्त्र है और नहीं भी, और मैं अपने मेरे पर बैठ कर आई हूं।
मेरे पाँव घिर रहे थे और मैं उस पर बैठ कर आई हूँ। और वो तीतर उसके हाथ से उठ गया। उसने कहा, यह क्या था? आप ये ने तो कहा था भी ऐसी चीज़ खाने के लिए हो, वो चीज़ भी हो और दिखाई भी नहीं दिए, तो ये तीतर मैं आपके लिए लाई हूँ, ये खाने की चीज़ भी है और उड़ भी गया है। इस प्रकार राजा ने बहुत खुश हुआ। उसे कहा, आपने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इस प्रकार राजा की लड़की ने कहा, जो स्त्री होती है वो नंग शरीर अपने पति के सामने जाती है, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ और आपने मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राजा बहुत खुश हुआ और उसके साथ शादी कर ली। साथियों, जिसके पास बुद्धि होती है वो आदमी बड़े से बड़े राज को जीत लेता है। इस प्रकार वो लड़की उस राजा की रानी बन गई और उस पिताजी को भी अपने धन से सम्मानित किया। सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद।